आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे बोला गया मैक्सिमाइज करने के लिए जेड को, जो कि है 3x प्लस 5y। ओके, सब्जेक्ट टू हमारा जो कंस्टेंट है वो है x प्लस 4y लेस 4 एंड 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 21, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 9 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा जो z है वो क्या है, तो z है 3x प्लस 5y। ओके, अब देखो जो दूसरा हमारा जो इक्वेशन है वो हमारा क्या है, तो एक तो हमें दे रखा है सब्जेक्ट टू, ठीक है, सब्जेक्ट टू x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, ये दे रखा है। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है, तो 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 21। थर्ड है हमारा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 9 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारे इक्वेशन दे रखे हैं, लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है। तो देखो फर्स्ट को मैं अगर इक्वल टू 24 बोलूं, यानी कि x प्लस 4y इक्वल टू 24, तो इस समय x और y का वैल्यू अपन दो कोऑर्डिनेट निकालते हैं, दो पॉइंट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन देखें तो एट x इक्वल टू 0 y का वैल्यू हमारा क्या है, तो y का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो एट y इज इक्वल टू 0 का बात करें तो उस समय x का वैल्यू हो जाएगा 24। ठीक है, तो इससे हमने ये दो कोऑर्डिनेट निकाल लिए। सिमिलरली सेकंड का अगर मैं इक्वल टू 0 बोलता हूँ उस समय हमारा x और y का वैल्यू क्या हो जाता, यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा रहा टेबल। अगर मैं x और y का वैल्यू निकालना चाहता हूँ सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो x का वैल्यू अगर मैं 0 रखता तो उस समय y मेरा 21 होता, और जब y मैं 0 रखता उस समय हमारा x क्या हो जाता, 7। ठीक है, अपन थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड के लिए मैं टेबल बना रहा हूँ। थर्ड के लिए अगर मैं x और y का वैल्यू यहाँ पे चेंज करूँ, ठीक है, x का वैल्यू मैं 0 रखूँ तो y उस समय 9 हो जाएगा, और जब y 0 होगा उस समय x 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो यहाँ से अपन, तो ये तीन जो लाइन है हमारे, इसको मैं फर्स्ट लाइन बोलता हूँ, इसको सेकेंड लाइन और इसको थर्ड लाइन। ठीक है, तो ये तीनों लाइन को अपन ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मैंने ये ग्राफ देखो यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, तो ये हमारे तीन लाइन है। देखो फर्स्ट हमारा क्या था, तो 24 वाला, यानी कि ये हमारा लाइन फर्स्ट है। ओके, सेकेंड हमारा था 21 वाला, यानी कि ये हमारा सेकेंड लाइन है, और ये हमारा थर्ड लाइन है। ओके, तो ये तीन लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। कोऑर्डिनेट हमारा x और y का मालूम था। देखो फर्स्ट लाइन के लिए हमारा x जब 0 था उस समय y था 6, और जब हमारा x 24 था तो y था 0। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा रहा 24 वाला। ओके, ये बेसिकली लिखा हुआ है 25 का रीजन नहीं है, ये 24 वाला है। ठीक है, तो 24,0, इसके बाद 25 वाला हमारा ये है, और यहाँ पे हमारा क्या है, तो ये कोऑर्डिनेट है हमारा, ये कोऑर्डिनेट है हमारा 0,6 वाला। ठीक है, तो ये 0,6 जो डी पॉइंट है वो हमारा 0,6 है। ओके, अब देखो अपन देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड वाले के लिए अगर अपन देखें तो सेकेंड वाले के लिए 0,9 और 9,0। ठीक है, तो 0,9, तो सेकेंड वाले के लिए ये हमारा क्या है 9,0, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट। और अपन बात करें तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है यानी कि सेकेंड लाइन का अपन बात करें, सॉरी सेकेंड लाइन हमारा ये था। ठीक है, 21 वाला, उसके लिए ये हमारा रीजन था, यानी कि जब x 0 था तब y हमारा 21 था। ठीक है, तो ये हमारा नहीं है, सेकेंड लाइन के लिए था, जब x 0 है तब y हमारा 21 है, यानी कि ये हमारा है 0,21 वाला कोऑर्डिनेट। और फिर जब x 7 था उस समय y 0 है, यानी कि पॉइंट ए का वैल्यू है 7,0। ठीक है, तो ये हमें पता है। अब थर्ड लाइन के लिए अपन देखें तो थर्ड है हमारा 0,9 और 9,0। ठीक है, तो ये पॉइंट है 9,0, और ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, तो 0,9। ओके, अब देखो ये रीजन प्रीफेबल रीजन हुआ क्यों, तो इसको समझो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाले में अगर 0,0 को मैं सेटिस्फाई कराता हूँ, यानी कि ओरिजिन को, तो इसमें अगर मैं x और y का वैल्यू 0 रखूँ तो 0 ग्रेटर देन 0 इज लेस देन इक्वल टू 24 आएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है कि 24 हमारा 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब जो फर्स्ट लाइन के लिए है वो प्रीफेबल रीजन हमारा ओरिजिन की तरफ हो जाएगा, यानी कि ये हमारा फर्स्ट लाइन था, तो ये हमारा कलरफुल रीजन ये होता, यानी कि प्रीफेबल रीजन ये होता फर्स्ट लाइन के लिए, तो ये हमने कलरफुल रीजन लिखा। ठीक है, अब सेकेंड लाइन के लिए अपन देखें तो इसमें भी 0,0 सेटिस्फाई कराओ, तो ये हो जाएगा 0 से बड़ा या बराबर हमारा क्या है 21, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले के लिए भी ओरिजिन की तरफ वाला रीजन, यानी कि ये रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन हमारा हो जाएगा। अब थर्ड के लिए अपन देखें तो थर्ड के लिए हमारा क्या है, तो ये है, इसमें भी 0,0 सेटिस्फाई कराऊं तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 9 है, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब थर्ड वाले के लिए भी हमारा ओरिजिन की तरफ वाला ही होगा। ओके, और फोर्थ और फिफ्थ तो हमें पता है कि x ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 0 हमारा ये हो गया रीजन, और y ग्रेटर देन 0 का मतलब ये रीजन। ठीक है, अब सबका इंटरसेक्शन ले पार्ट, तो हमारा यही रीजन है सबका इंटरसेक्शन पार्ट। ओके, अब सबका इंटरसेक्शन पार्ट ये रीजन है, इसलिए ये कलरफुल रीजन हो गया। ओके, प्रीफेबल रीजन। अब देखो
हमारे यहाँ पे अगर जेड को मैक्सिमम बनाना है तो उसके लिए अपन कॉर्नर पे चेक करते हैं। तो एक तो ओ का कोऑर्डिनेट तो 0,0 पता है, ये जो डी पॉइंट है उसका भी 0,6 पता है, ठीक है। अब जो पॉइंट ए है उसका भी कोऑर्डिनेट 7,0 पता है। हमें बी और सी का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो सी का सबसे पहले निकालते हैं। तो सी किसके लिए इंटरसेक्ट, कौन कौन से लाइन से इंटरसेक्ट होके गया है हमारा, तो सी हमारा जो इंटरसेक्शन है वो तो एक फर्स्ट लाइन से है और दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा हमारा थर्ड लाइन से, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड लाइन को सॉल्व करो तो सी का कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो फर्स्ट हमारा है ये वाला, ठीक है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, ठीक है। और थर्ड वाला हमारा क्या है, तो थर्ड है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दोनों को माइनस करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा और 4y में से y गया, क्या बचा 3y, ठीक है। और ये इसमें से जाएगा कितना, 24 में से 9 गया, ठीक है। तो ये बच गया हमारा 15, ठीक है। तो ये 15, तो यहाँ से y का वैल्यू 5 मिल चुका है, ओके। अगर मेरा y 5 है तो उस समय इसमें अगर मैं y का वैल्यू 5 रख दूं तो उस समय x क्या आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा 4, ठीक है। तो x आ गया 4, तो इसका मतलब जो हमारा पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है वो 4,5 है, ठीक है। तो सी का कोऑर्डिनेट 4,5। अब बी का अपन कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो बी हमारा कटिंग पॉइंट यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है लाइन थर्ड का एंड लाइन सेकेंड का। तो थर्ड और सेकेंड को अपन सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। और जो हमारा थर्ड लाइन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये मैंने माइनस किया तो ये y से y कैंसिल, 3x में से x गया तो क्या बचा 2x, ठीक है। अब 21 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, तो 12, ठीक है। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। अगर मैं x का वैल्यू उसमें 6 रख दूं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो y का वैल्यू मिलेगा 3। तो इसका मतलब 6,3 हमारा 6,3 हमारा बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, 6,3, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये बी सी डी और ए और ओ हमने सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ओके। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे कौन कौन से हैं, तो ओ सबसे पहले मैं लिखता हूँ ओ यानी कि 0,0, फिर है पॉइंट डी हमारा क्या था, तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है 0,6। पॉइंट सी, ठीक है, तो पॉइंट सी हमें क्या मिला है, तो पॉइंट सी हमने अभी लिखा था 4,5। उसके बाद हमारा पॉइंट बी जो कि है 6,3, ठीक है। तो पॉइंट बी हमारा आ चुका है 6,3। और एक और पॉइंट था हमारा, वो था पॉइंट ए जो कि 7,0, पॉइंट ए 7,0। अब इन सब पॉइंट पे अपन जेड का वैल्यू चेक करते हैं। तो जेड हमारा क्या था, जेड था हमारा जिसको मैक्सिमाइज करना था वो था 3x प्लस 5y, ठीक है, 3x प्लस 5y। इसको मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले x और y का वैल्यू यहाँ पे z का अपन o पे अपन वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे z का d पे वैल्यू निकाल रहे हैं तो 0,6 रखो तो क्या आ जाएगा 30। अब मैं z का c पे अपन वैल्यू निकाल रहे हैं तो x के जगह पे 4 रखा तो 12 और y के जगह पे 5 रखा तो 12 और प्लस 25 यानी कि, तो ये सारे हमें मिलेंगे वैल्यू जेड के, ठीक है, सब पे हमने निकाल लिया। अब देखो इनमें से सबसे मैक्सिमम अपन देखें तो मैक्सिमम हमारा 37 है, ओके। इसका मतलब सी पे हमारा मैक्सिमम आ रहा है जेड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जेड सी हमारा मैक्सिमम है जो कि 37 है और ये जेड मैक्स का वैल्यू है एट पॉइंट सी जो कि 4,5 है। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।